हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लोग जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। किसी भी कवि और लेखक का हम लोग जीवन परिचय कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कि आप लोग को फुल मार्क मिले। जीवन परिचय लिखने का एक सही तरीका होता है। जीवन परिचय तो सब लोग लिखते हैं, सभी स्टूडेंट लिख देते हैं जीवन परिचय, लेकिन कैसे लिखें कि आप लोग को फुल नंबर मिले। एग्जामिनर देख के आपकी कॉपी को एकदम खुश हो जाए कि हाँ आप लोग को जीवन परिचय आप लोग लिखे हैं, अच्छे तरीके से आप लोग जीवन परिचय लिखे हैं। इसलिए हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग लिखना है। आप लोग को किसी भी इसी तरह आप लोग किसी भी कवि और लेखक का आप लोग जीवन परिचय इसी तरह आप लोग लिखना है। इस वीडियो में हम केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लोग को बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय आप लोग को लिखना है। सबसे पहले आप लोग को कॉपी मिलेगा, इसमें आप लोग को जो लिखना हुआ जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना है तो इसका पहले आप लोग नाम लिखें। जैसे आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम लोग नाम लिख दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिखने के बाद हम लोग हेडिंग लगा दीजिएगा चाहे ब्लैक पेन से। फिर इसके बाद आप लोग हम पहले इनको संक्षिप्त में हम लोग इनका जीवन परिचय लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग फुल डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखना है आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को लिखना है नाम। नाम आप लोग के जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाम क्या है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हम लोग जन्म लिखेंगे। जन्म क्या है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। जन्म कब इनका हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका हुआ था। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना है, फिर जन्म लिखना है, फिर जन्म स्थान लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, पत्नी का नाम लिखना है, शिक्षा लिखना है, मृत्यु लिखना है, रचनाएं लिखना है। अगर पत्नी का नाम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये सब सभी लिखना है। इसके अलावा जैसे जन्म स्थान, जन्म स्थान का क्या हुआ, कहाँ हुआ था, अगोना नामक ग्राम बस्ती जिला में हुआ था। इनका जन्म अगोना नामक ग्राम बस्ती जिला में इनका हुआ था। फिर इसके बाद हम माता का नाम देखेंगे। माता का नाम जैसे कि आप लोग कहते हैं पिता का नाम। पिता का नाम क्या लिखना है, पिता का नाम में जो इनका पिता का नाम होगा पंडित चंद्रबली शुक्ल। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम भिवासी देवी और पत्नी का नाम सावित्री देवी। शिक्षा इनका कहाँ तक हुआ था, इंटर तक इन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया था। मृत्यु हुई थी सन 1941 ईस्वी में। रचनाएं इनकी क्या थी महत्वपूर्ण, प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी आदि। पहले आप लोग को संक्षिप्त में इतने लिख लेना है। नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, शिक्षा, मृत्यु और रचनाएं आप लोग लिखने के बाद इसके बाद आप लोग आगे से लिखेंगे। अगर आप लोग इस तरह से जीवन परिचय आप लोग लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम का जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर जो आप लोग काफ़ी साइन करेगा तो इससे आप लोग को फुल नंबर मिलने का पूरा चांस है। मिलने का चांस क्या आप लोग को मिलेगा ही। कोई भी एग्जामिनर आप लोग को देख के खुश हो जाएगा और फुल नंबर देगा। जैसे हम लोग इसके बाद हम लोग अब इस तरह लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग पहले लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने के बाद हम लोग इसके बाद इनका पूरा लिखेंगे इस तरह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम भिवासी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने स्वयं के अध्ययन से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। सबसे पहले आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। आनंद कादम्बनी में उनकी नामक पत्रिका उनकी रचनाएं में प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार जीवन के अंतिम समय तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक हो जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। इतना आप लोग को जीवन परिचय में लिख देना है। किसी भी हम केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताएं, अगर किसी भी आप लोग को लिखना है तो केवल आप लोग को इतना ही लिख देना है। नाम पहले तो आप लोग संक्षिप्त में लिख देंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा लिख देंगे भैया इस तरह करके कुछ लाइन 10 लाइन 8 लाइन 10 लाइन आप लोग लिख देंगे जीवन परिचय। इसके बाद आप लोग को इतना लिखने के बाद आप लोग फिर रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं में आप लोग को लिखना है। रचनाएं जैसे देखिए चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी आदि। रसमीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी आदि। ऐसे आप लोग को जीवन परिचय आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है।
अगर आप इस तरह के बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय आप लोग लिखते हैं तो आप लोग को फुल नंबर मिलेंगे। कि आप क्लास 10th के हों या 12th के हों, किसी भी क्लास के बोर्ड के हों, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसी तरह का आपको जीवन परिचय लिखना है। बहुत सभी स्टूडेंट आप लोग को इस तरह जीवन परिचय लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, यहाँ पर जीवन परिचय लिख देंगे, रचनाएं लिखेंगे, तो इसमें आप लोग को फुल नंबर नहीं मिलेगा। आप लोग का 6 नंबर का है तो आप लोग को 4 नंबर 5 नंबर दे देगा, देख सकते 4 नंबर दे देगा। अगर आप लोग इस तरह लिखते हैं, पहले आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मान लिख देंगे हेडिंग, जो आप लोग को जीवन परिचय लिखना है लेखक का। फिर इसके बाद संक्षिप्त में लिख देंगे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं लिखने के बाद आप लोग इस तरह लिखेंगे। फिर जीवन परिचय डालने के बाद इनका पूरा आप लोग लिख देंगे, इसके बाद रचनाएं लिख देंगे, फिर आपको एग्जाम में फुल नंबर देगा। इस तरह आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।